देखिए, अब बिहार बीपीएससी आयोग जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जब से शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसके बाद कहीं न कहीं तमाम जो प्रक्रिया है उसको लेकर अब विवाद चल रहा है। पिछली बार जो 1,69,000 जो बहालियाँ थी उसमें से 1,20,000 को नियुक्ति पत्र दी गई। बाकी जो पद थे उसको अभी तक भरा नहीं गया है। लगातार जो है अभ्यर्थी इस पे मांग कर रहे हैं। शिक्षक नेता जो है, छात्र नेता जो हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ, सुने। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की चर्चा हो रही है वो विषय है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली के मुद्दे पर क्या छात्रों अभ्यर्थियों की मांग को सरकार जिस प्रकार से सुन रही है और दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी दो प्रमुख मुद्दे की मांग लगातार उठ रही है। पहला मुद्दा है कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए और दूसरा प्रमुख मुद्दा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट लिस्ट आया टीआरई 1.0 प्रथम फेज की बहाली में जो प्रथम लिस्ट आई उसके बाद लगातार ये चर्चाएं हो रही थी और चेयरमैन सर का भी ट्वीट आ रहा था कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। और लगातार चर्चाएं के संदर्भ में जो प्रेस के माध्यम से या जो जो खबरें सामने आ रही है कि मेरिट लिस्ट तो आएगा ही, 19-20 के आसपास मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को हम एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं आपके मन में बहुत सारे शंकाएं हैं कि क्या होगा। लगभग कल एक हम अपलोड किए थे वीडियो और वीडियो में लगभग मुझे लगता है कि लगभग 1000 के आसपास लोगों ने मैसेज किया यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने डॉक्यूमेंट, अपनी जो मार्कशीट हैं या कट ऑफ है जिस भी कैटेगरी के, हम प्रथम फेज की बहाली की बात कर रहे हैं, उसको लेकर जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सब ने अपने मैसेज किए हैं। तो कई अभ्यर्थियों की बात जो समस्या है उसको हमने समाधान भी किया है, बताया भी है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको लेकर आपको हम 1 to 1 बात करेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि शिक्षा लेटर कब निकलना चाहिए शिक्षा विभाग से जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद बीपीएससी द्वारा। तो निश्चित रूप से इस पर भी बात हो रही है। कई लोगों का कहना है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अब जो है नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है इस पर बहुत सारे विवादें हैं। राज्य सरकार के जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है उसको लेकर गंभीरता है। एक अलग से नियमावली बनी है, जैसे कि सबको पता है कि विशिष्ट राज्य नियमावली, इसके तहत अगर वो परीक्षा पास कर जाते हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिर बीपीएससी में बैठने की भी बाध्यता है, लोग फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं। तो कई मांगों को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आप अपनी चीजों को समझ सकते हैं। सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। सीटेट अपेयरिंग की मांग आज की बात नहीं है, कई दिनों से, लगभग 8-10 दिनों से उसकी मांग चल रही है। और कई साथी, हमारे साथी अभ्यर्थी सीटेट अपेयरिंग वाले, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो आपको हम हर चीज़ों का जो डाटा है वो आपको हम बता दें कि साथ ही सब चीज़ों पर जो बातें हैं उसको लेकर जो चीज़ें सामने अब आई हैं हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि क्या होने चाहिए। तो सीटेट अपेयरिंग जो लगातार बात है कि क्या होगा, सीटेट अपेयरिंग वाले को बीटेट वाला होना चाहिए। बीटेट 2017 में हुआ था, 6 वर्ष बीत गए, उसकी भी तैयारी चल रही है। बीटेट कब होगी नहीं होगी उसका भी बात होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, कितने भी परीक्षार्थी हैं, सब लोग मैसेज कॉल कर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो सारे लोगों का मुझे लगता है कि लगभग जो मैसेज और कॉल आ रहे हैं वो ज़्यादातर आ रहे हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट और सीटेट अपेयरिंग वाले। सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से काफ़ी गंभीरता से सवाल सरकार से और बीपीएससी से पूछना चाहिए कि प्रथम फेज की बहाली में उनको मौका मिला था तो दूसरे फेज की बहाली में उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। लगातार वो बात, अपनी जो बातें हैं, जो मंशा है वो जाहिर कर रहे हैं। और कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि क्या है नहीं है, सारी चीज़ों पर जो भी बात है। तो हम आपको बता दें कि कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि हम जो है सो प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं, चाहे सीटेट अपेयरिंग वाले हो चाहे सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले हो। तो सब लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो बातें आप तक है वो हम तक पहुंचे। मेरी बातों को, क्योंकि छात्र हित में जो भी बातें होती है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने यूट्यूब के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से ही आप तक पहुँच सकते हैं। 999314 मेरा नंबर है, 9931404148 ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर मैसेज, कॉल और जो भी डॉक्यूमेंट है, कई ऐसे साथी हैं जो बता रहे हैं कि जो भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और जो आवंटन हुआ है स्कूल में उसमें भी धांधली है। कई जगह किशनगंज से मामला आया है, पूर्णिया से मामला आया, कटिहार से मामला आया है। तो सब मामलों पर लेकर आज हम उस सारी चिट्ठी को बीपीएससी ऑफिस को सुपुर्द करेंगे कि इन लोगों की कैसे ज्वाइनिंग हो गई। आखिर शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी लेत लतीफ़ी या
उसको धांधली कह लीजिए, तो सारी चीज़ों पर हम हैं। अब बहुत सारे लोगों का है कि ईडब्ल्यूएस में मेरा कट ऑफ ये 47 है, एक दीपिका मिश्रा है, डेट ऑफ बर्थ 2 है, कट ऑफ 48 है। निश्चित रूप से कट ऑफ 48 है, इनका 47 आ रहा है, तो एक आसपास जो हम अनुमान लगाते हैं कि 1 या 2 नंबर तमाम कैटेगरी के, चाहे उसी कैटेगरी का, तो वो आपको उस पर रिजल्ट आने की संभावना है। कई लोग बता रहे हैं कि 5-6 हज़ार आएगा, प्रेस वाले का भी कहना है कि अप्रोक्स 10 हज़ार आएगा। तो सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जो डाटा है वो मांगा जा रहा है, तो ओवरऑल जो डाटा आएगा उसी डाटा के आधार पर जो है वो चीज़ें निकलेगी रिजल्ट के रूप में। तो स्पष्ट हम बता दें कि सामने में जो भी चीज़ें आपके माध्यम से या मेरे माध्यम से जो चीज़ें आएंगी उसको लेकर काफ़ी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। अब सब चीज़ों पर लेकर क्या है कि राज्यपाल के पास ज्ञापन दिया जाए। राज्यपाल के पास 4 दिन पहले ही ज्ञापन दिया जा चुका है। राज्यपाल एक दिन, जिस दिन हम लोग गए थे, उसमें राज्यपाल, शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय और बीपीएससी चारों को आवेदन दिया गया था। परंतु जो सबसे प्रमुख मांग है कि अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए। प्रथम फेज की बहाली में मिला था, तो दूसरे फेज की बहाली में भी इन लोगों को मौका जरूर मिलना चाहिए। कुछ और हैं लोग जिसके लिए काफ़ी मैसेज और कॉल आ रहे थे। आपको हम बता दें कि ईडब्ल्यूएस मेल 55 है और कट ऑफ 56 गया है। तो हम सब लोगों का, जिन लोगों के हम स्पष्ट कर दें, किसी को खुश करने की और उसको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। स्पष्ट है कि 1 नंबर या 2 नंबर या उसी कट ऑफ पर आप तमाम कैटेगरी के अगर लोग हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगर वो रिजल्ट 15,000 से 20,000 तक जाता है तो फिर आपकी अनुमानतः आप उस कट ऑफ में आ सकते हैं। परंतु जब रिजल्ट थोड़ा कम आएगा, अगर 10,000 आएगा, तो संभवतः उसी कट ऑफ पर या 1 नंबर कम वाले का उसमें आने के चांस है। अब किसी को लेकर आप कुछ गलतफहमी अगर आप पाल लीजिएगा कि क्या होगा नहीं होगा, तो 2 प्रमुख मांग, सीटेट अपेयरिंग और मौका मिलना चाहिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो है उसकी उम्मीद। तब सब चीज़ों पर जो है लगातार मैसेज कॉल आ रहे थे और लगभग 1,000 से ज़्यादा मैसेज यूट्यूब के माध्यम से और कल लगभग 350 से 400 मैसेज आए हैं आपको व्हाट्सएप पर और कॉल करके। तो सारे लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज भी सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर एक प्रोटेस्ट होगा। आपको हम बता दें कि आप लोग जो भी कहीं भी हैं वो पटना में आकर रहें और जहां भी आंदोलन होगा आप उसमें शरीक हों, क्योंकि जो चीज़ें मांग है वो आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। सरकार तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से वो जो रिक्त पदे हैं उन पर बहाली की मांग जो है लगातार कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि पहले पुरानी बहाली को प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए, उसके बाद नई बहाली की जाए। तो देखिए, इस तरीके से लगातार जो है शिक्षा विभाग लगातार जो है विवादों में रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ।